हेलो हेलो, राहुल हियर फ्रॉम द फिल्मी चर्चा। मेरा सवाल सुशांत सर से और भूमि जी से है। देखा जाए तो मनोज सर पहले भी इस टाइप की फिल्में कर चुके हैं और आप दोनों इस क्लब में, आप एक तरह से देखा जाए तो डेब्यू कर रहे हैं इस टाइप की फिल्मों में। तो पर्सनल लेवल पे मनोज सर से आप दोनों को कुछ लेसन लेने का मौका मिला सेट पे? मैं जब तक गया था भूमि जा चुकी थी, तो लेसन लेने के लिए थे नहीं वो। बहुत बहुत कुछ। और मैं अभी भी बहुत डरा हुआ हूँ, तो अगर मेरे से मैं ढंग से नहीं बोल पा रहा हूँ तो मुझे माफ़ करिएगा। मैं बहुत ही ग्रेटफुल हूँ आप सब से। और मनोज सर, मैं आपका बहुत 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 बड़ा फ़ैन Thank बहुत you. दिनों से रहा हूँ। अच्छा, ये जो डरने की बात कह रहे हैं ये झूठ बोल रहे हैं, क्योंकि मुझसे मटन बनवा के और मछली बनवा के खाते रहते हैं ये। मैं उस बात पे आ रहा था। तो जब मैं उनके साथ एक्टिंग कर रहा था, ऐसा एक्टर को नहीं सोचना चाहिए बैकग्राउंड लेके, लेकिन इतना स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस है और मेरे जहन में इनकी इतना कुछ सीखा है कि मैं घबरा जाता था। कमाल की बात यह है कि अभिषेक सर ने बहुत कमाल से मेरा कैरेक्टर भी वैसे ही लिखा है कि मैं घबराया हुआ मनोज सर को सुनता हूँ। तो मैं उसमें निकल गया। लेकिन बहुत कुछ बिना बताए हुए सिखाने की जो कला होती है वो उनमें है। और इसके साथ साथ वो हर दूसरे दिन या तीसरे दिन जब भी उनकी छुट्टी होती थी, इतने प्यार से पूरे सेट के लिए, रणवीर सर ने भी एक बार बनाया था वैसे और कमाल का बनाया था। लेकिन उन्होंने इतने प्यार से सबको खिलाया कि सब में बहुत मतलब सिखाने की जरूरत नहीं पड़ी, सीख रहे थे हम लोग हर चीज़ से। ओके, सुशांत और यहाँ पर इसी सवाल से आगे कंटिन्यू सवाल है कि जब भी इस तरह की फिल्में डकैतों बेस्ड फिल्में बनी हैं, वो किरदार जब फिल्म रिलीज होती है वो किरदार अमर हो जाते हैं। मतलब वो इतने पान सिंह तोमर हो या कोई भी किरदार हो, वो लोगों के जहन में बैठ जाते हैं। तो डायरेक्टर के विजन के अलावा आपका कितना इनपुट रहता है इस किरदार को अपने तरीके से और बेहतर करने के लिए? ये सवाल रणवीर जी के लिए भी है। आप दोनों, आई मीन रणवीर शौर्य कपड़े मैंने अच्छे पहन लिए तो मेरा नाम रणवीर सिंह मत कर दो। आई एम सो सॉरी, मुंह से निकल गया। रणवीर जी के लिए भी है। You come after a while, तो it's okay. ये लोग रोज वहां से मिल रहे हैं। देखिए, हर रोल के लिए प्रेपरेशन ज़रूरी होती है और आई थिंक एक्टर जो लाता है वो बेसिकली एक हार्ड वर्क की कमिटमेंट लाता है और बेसिक इंटेलिजेंस लाता है। बाकी उसका जो पालन पोषण नरिशमेंट जो होती है वो डायरेक्टर ही करता है हर फिल्म में। सो इस फिल्म में मेरी किस्मत थोड़ी अच्छी थी कि अभिषेक चौबे जैसे मुझे निर्देशक मिले, who I have to say is one of the brightest filmmakers we have at the moment। और जब उन्होंने मुझे ये रोल दिया, so it was like मतलब मेरे लिए this film has been a dream run। I mean Ronnie and his team, अंकुर and everyone, उन्होंने इतनी harsh conditions में हमारा इतना अच्छा ख्याल रखा है कि कभी हमको वो मेहनत या करते हुए ये नहीं लगा कि कि हम तकलीफ में हैं। तो आप टू आंसर योर क्वेश्चन, हार्ड वर्क तो हमेशा रेडी होता है अगर अच्छा रोल हो, बट वही है कि एंड रिजल्ट क्या होता है। और इस फिल्म में आई एम लकी कि अभिषेक चौबे हैड समथिंग ग्रेट गोइंग। सुशांत, आप भी इसका जवाब देना चाहेंगे? जी, एक कोट मैंने हाल में पढ़ा था जो बहुत अच्छे से बताता है कि काइंड ऑफ एक्सपीरियंस आई हैड। उसमें लिखा हुआ था कि इफ़ यू वर्क अ लॉट यू डोंट वर्क हार्ड एंड यू डोंट वर्क स्मार्ट। इन द सेंस के इतना मज़ा आता है इन लोगों के साथ काम करने में कि मैं इतना एक्साइटेड रहता हूँ कि समय का पता ही नहीं चलता। तो शायद बाहर से देखने पे ऐसा आप कह सकते हैं कि अरे बड़ी मेहनत करी होगी क्योंकि इतने इतने घंटे लग रहे थे, लेकिन मुझे बहुत मज़ा आ रहा था। और आज के दिन ही मैं इतनी कॉन्फिडेंटली कह सकता हूँ कि मैं अपने आप को आज सक्सेसफुल मानता हूँ कि मैं उस फिल्म में हूँ जिसमें ये सब हैं। और ये मेरे लिए, मतलब मैं इन सबको थैंक यू बोलता हूँ और अपने भगवान को और आप सबको जो ये बात अभी पहुँचाएंगे लोगों तक। I already consider my successful having worked with these guys. So thank you so much. हम सब भी मिलकर आपको सुशांत थैंक यू कहना चाहते हैं क्योंकि ये तीसरी बार आपने हमको कहा है, तो हम थैंक यू वेरी मच। बनता है तो बोलना पड़ेगा ना। Anybody else?